सर मैं एक बात कह रहा था कि हंसने के लिए हमें कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आदरणीय एस जौहरी साहब अपना भाषण दे रहे थे तो बता रहे थे कि हमने जो है वरिष्ठ नागरिक परिषद का समिति का जो गठन हुआ था 2000 में हुआ था, तब भी इसमें 250 सदस्य थे और आज 2024 में भी इसमें 250 ही सदस्य हैं। मैंने कि सर इसके पीछे क्या कारण है? बोले कि हम सदस्य तो हर साल बढ़ाते हैं पर क्या करें, वरिष्ठ नागरिक हैं, कुछ निकल जाते हैं। जो ये 4 तो निकल ही गए हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इसलिए वरिष्ठ नागरिक समिति में 250 ही सदस्य रहेंगे। ये हम चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बढ़ें और लंबी उम्र जी है, हमारी ये आकांक्षा प्रभु से है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर हंसने के लिए मैं बता रहा था आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं ना सर मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब बहन जी ने कहा कि उसमें तो शर्मा लिखा हुआ है और तुम अवस्थी हो, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण है, शर्मा समझो चाहे अवस्थी समझो। बहन जी इन ब्राह्मणों के गोत्रों के चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है। ईमानदारी से मैंने एक बार ये गलत मैंने घोषणा कर दी कि ब्राह्मण, मैंने अपने घर पे एक मतलब उद्घोषित कर दिया कि ब्राह्मण आए अपना गोत्र बताएं और मेरे सर से एक बाल तोड़ ले जाएं। ईमानदारी से बहन जी सत्य घटना है, मैंने ये घोषणा कर दी। इसके पीछे 2 लाभ थे त्यागी जी। एक लाभ तो ये था कि मुझे ब्राह्मणों के गोत्रों का पता चल जाएगा। दूसरा लाभ ये था कि मेरे सर पर कितने बाल और बचे हैं उनकी गिनती स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। ये मेरा लाभ था, तो मैंने घोषणा कर दी। सबसे पहले एक दक्षिण भारत से पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि मेरा गोत्र बेदी है, तो मैंने कहा सर 1 तोड़ लो। दूसरे दिन 2 बेदी आ गई, तो मैंने कहा सर आप 2 तोड़ लो। तीसरे दिन त्रिवेदी जी आ गए, तो मैंने कहा सर आप 3 तोड़ लो। चौथे दिन चतुर्वेदी जी आ गए, खतरा बढ़ता चला जा रहा, तो मैंने भी बड़े श्रद्धा से उनसे कहा कि सर आप 4 तोड़ लो। 5वें दिन पांडे जी आ गए। पांडे जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पांडे जी 5वें दिन पांडे जी आ गए, तो मैंने कहा सर आप 5 तोड़ लो। लेकिन 6वें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और जला करके मेरे सर पर रख दी। फिर बोले कि मेरा गोत्र अग्निहोत्री है और मेरा बेड़ा गर्क हो गया। तो सर हंसने के लिए तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है ना। हमारे सबरस मुरसानी जी कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है और न हंसने से नाखून बढ़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस कवि को हमने यहाँ आवाज़ दे दी थी भाई एल.एस. अवस्थी जी, वो आए और आकर के पुनः अपने रस में डुबोने की कोशिश करें। भाई एल.एस. अवस्थी, और आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उन्हें आमंत्रित करें। वो तो हमारे लटूरी दद्दू ने पंडितन के गोद पूछे, बनियन के ना पूछे, जो बचे सो ना रहते। एक बार इनके लिए ताली बजाओ, अपन शुरू करें। तो ब्रज में आए हैं दद्दू, तो 4 मिनट सवैया से प्रारंभ कर दें कि डूबी न जय हो तो कह हो रे भैया, गवैया सवैया सुनाई के देखो। वाह। डूबी न जय हो तो कह हो रे भैया, गवैया सवैया सुनाई के देखो। ऐसो लगे तू को रोग निरे है तो प्रेम को रोग लगाए के देखो। ऐसो लगे तो को रोग निरे है तो प्रेम को रोग लगाए के देखो। वो भूल न जय हो जो खे हो सखा, आवो इतो सो माखन खाए के देखो। भूल न जय हो तो कह हो सखा, आवो इतो सो माखन खाए के देखो। और आए हो तो फेरे न जय हो हिया सो कन्हैया के ब्रज माही आई के देखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो अनुपम छटा है। वो कहा गया कि गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसे, यहाँ बद्री केदारनाथ फिर दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख ले के हम करें कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। क्या तो हम तो आनंद के लोग हैं, हंसते हंसाते वाले लोग हैं। तो मैं ज्यादा दूर से भी नहीं आया हूँ, मैं भी ब्रज का ही हूँ। मैं आगरा से हूँ। कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण जी गैया चराते हुए उधर ही निकल जाते थे। हाँ, तो थोड़े बहुत जो है मेरे में भी आपके ही सिम्टम्स हैं। अब आगरा से आया हूं तो कुछ लोग तो ये समझने लगे कि पागल है, क्योंकि हमारे आगरा में 2-3 चीजें बड़ा मशहूर है सर। एक तो वो आगरा का ताजमहल, दूसरा पेठा, तीसरा पागल खाना। हाँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं सर, ऐसा मैं मानता हूं। अब मेरे लिए ताली बजा दो एक बार। हाँ, तालियां बजाते रहो,
तालियां बजाना बहुत आवश्यक है। तालियां बजाना इसलिए आवश्यक है, मैं कुछ अच्छी भी बातें कर लेता हूँ, पढ़ा लिखा कवि हूँ। भाई साहब ने बता दिया अध्यापक असल हूँ। में क्या है एलएस जी, पागलपन तो ठीक हो सकता है, और कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। कोई अंतर नहीं होता। कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। तो इस बात का जवाब भी यही है कि पागलपन ठीक हो सकता है और कभी कभी ठीक नहीं हो सकता। तो तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, एक बार इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। क्या बात। हाँ। अच्छा, जो कविता की मस्ती में पागल हो, जो कन्हैया की मस्ती में पागल हो, जो राधा रानी की मस्ती में पागल हो, तो ठीक होना भी कौन चाहता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम आगरा से आए सरकार, तो वो आगरा में वो कहा जाता कि पागल आज तो हम अपने ही घर में हैं सर, नहीं तो हम तो जहाँ जाते हैं, हम तो विदेश में गए वहाँ भी हमें ही कहा गया। अभी वो दीदी थी हमारे साथ, थाईलैंड की यात्रा करके गए, तो वहाँ विश्व कवि हिंदू कवि सम्मेलन का एक कवि सम्मेलन था, तो उन्होंने कहा आगरा से आए तो ये तो आधे पागल। सच बता रहा हूँ सर, हम आगरा वाले वास्तव में पागल ही हैं और हम मानते हैं पागल हैं। एक टिप्पणी करता हूँ सर और उसके बाद काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि आगरा वाले जहाँ भी जाते हैं कहा जाता है पागल हैं। किस लिए पागल है कि आगरा में पागल खाना है। तो बस एक टिप्पणी है कि जिन अक्लमंदों की दुनिया में उनके माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उनको गली गली की ठोकर खाने के लिए ठुकरा दिया जाता है। वो हम आगरा वाले, वो हम ब्रज वाले अपनी बाहें खोलकर उन्हें अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने घर लाते हैं, उनको ठीक करते हैं, पुनः उन्हीं अक्लमंदों की दुनिया में रहने के काबिल बना देते हैं। अगर इसके लिए हम पागल हैं तो हमें गर्व है अपने पागलपन पर। वो किसी कवि ने कहा कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात है, वाह। आइए प्रारंभ करते हैं। गांव कहीं, क्योंकि आप हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी गांव से आए हैं। आज एक अद्भुत कार्यक्रम है, वो सामान्य कार्यक्रम नहीं है जिसे हम रोजाना पढ़ते हैं। आइए चार पंक्तियों से और प्रारंभ करता हूं कि घंटन दबाए हते, बिल्कुल ब्रज में अपनी मिट्टी की सुगंध। घंटन दबाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। घंटन दबाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। लबो संटिया कबड्डी जा खेल खेल बड़े भये, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाएं। घंटन दबाए हते, माथे ते लगाए हते, धूर सने अम्मा के पांव कैसे भूल जाएं। लबो संटिया कबड्डी खेल खेल बड़े भये, नीम और पीपरा की छांव कैसे भूल जाओ। एक ही दाव में उठाए के पटक देते पहलवानी वारे सबरे दाव कैसे भूल जाएं। और भूल जाएं शहरन की चिल्ल को 1000 बार, यार जब बताओ वो गांव कैसे भूल जाए। वाह 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 वाह। वेदों में पुराणों में ये पैगाम मिलेगा, माँ बाप की सेवा से ऊंचा नाम मिलेगा। इन बूढ़े बरगदों को सहेजो मेरे यारो। ये 20 लाख जो व्यूअर हुए, 20 करोड़ जो व्यूअर हुए हैं ना, उन तक पहुंचाना चाहता हूं। इन बूढ़े बरगदों को सहेजो मेरे यारो, इनकी घनी छाया में ही आराम मिलेगा। इनकी आदरणीय एसडीएम साहब है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं सर। सही बता रहा हूं, मैं भी बनना चाहता था सर पीसीएस अधिकारी। मैं भी, दिक्कत क्या हुई दीदी, दिक्कत ये हो गई कि उम्र भर उसके चेहरे की हम गलत संगत में पड़ गए सर। सही बता रहे हैं, हम कभी पड़ गए लटूरी दद्दू के चक्कर में पड़ गए, इन्होंने हमें राह से भटका दिया। उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे वरना, उम्र भर उसके चेहरे की गजल पढ़ते रहे वरना, किताबें बांच लेते तो कलेक्टर हो गए होते। प्रणाम करता हूँ। वाह 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 सर। हाँ वो सच सर, अभी वो नीट का रिजल्ट आया और सर देखिए दीदी मैं उसमें पास हो गया। इस बार वाले नीट के रिजल्ट में पास हो गया, नंबर पूरे 720। और कब? जब मेरे पास इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं थी। अभी और सुनिए, और कब? जब मैंने आवेदन भी नहीं किया था। परीक्षा जब आवेदन नहीं किया तो परीक्षा क्या की थी, फिर भी मेरा नाम लिखा हुआ था टॉप 10 में। आनंद है, भारतवर्ष या कुछ भी हो सकता है, अजीब और गरीब देश है। मैं पास हो गया सर, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना। मैं डॉक्टर नहीं। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए 2 योग्यताएं आवश्यक होती है, बहुत बड़ी बात नहीं डॉक्टर बनना। पहली योग्यता वो ये कि आदमी पर इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो अथवा नहीं हो, उसकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो उसकी खुद की समझ में नहीं आए। और सर मेरी ऐसी ही है।
और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि बंदा चाहे कुछ भी हो, देखने में कैसे, देखने में स्मार्ट होना चाहिए। और मैं हूं दादा, मैं फिर भी डॉक्टर नहीं बना। उसका कारण बता रहा हूं। कारण यह है कि मेरी वाली नर्स है। अब अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो उसे सिस्टर बुलाना पड़ता। इस बात पर ताली आती है।